दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री हो जो कि शक्ति संपन्न हो। इसीलिए भगवती आदि शक्ति ने अपने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती भगवान शिव की पहली पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। पिता के हवन में भगवान शिव का अपमान न सहन कर पाने के कारण उन्होंने अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया था। फिर भगवान शिव उनके शव को लेकर प्रलयकारी तांडव करने लगे। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि अलग अलग स्थान पर जा गिरे। आज वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। फिर सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव से पुनर्विवाह किया। नारायण नारायण। एक अभिन्न अंग का तिरस्कार कर इस महापाप की भागी बने। जिस तरह से आपने ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत किया था, मैं चाहती हूँ कि ठीक उसी तरह आप मेरे पिताश्री के क्रोध और अहंकार का अंत करें, ताकि वो आपकी महिमा और दिव्यता के दर्शन कर पाए। देव, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, परंतु आपका नहीं। मेरा कर्तव्य बनता है। शिव का संसार तो तू, मेरा मान, मेरा सम्मान, सब कुछ तुम ही हो। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन मेरा अपमान करता है और कौन सम्मान। परंतु यदि तुम प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई, तो मेरे प्रति दक्ष प्रजापति का सारा क्रोध एक धारा बनकर तुम्हारी ओर केंद्रित हो जाएगा, तुम्हें आहत करेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बात मानो, उस यज्ञ में मत जाओ। आप मेरी चिंता मत कीजिए देव। पिताश्री ने एक पुत्री के स्वरूप में मेरा परित्याग किया था, जिसके लिए मैं उन्हें क्षमा कर चुकी हूँ। जन्म से लेकर आज तक उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, और मुझ पर क्रोधित होने का उनको पूरा अधिकार है। आप देखिएगा, आज यज्ञ में जब वो मुझे अचानक से देखेंगे, तो मेरे प्रति उनका प्रेम, उनका मोह पुनः लौट कर आ जाएगा। और तब मैं उन्हें समझाऊंगी कि मैंने उनसे संबंध तोड़कर आपसे संबंध नहीं जोड़ा, बल्कि उनको आपसे जोड़ने का प्रयास किया। और मेरे निमंत्रण पर आप, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं और कृतज्ञ हूं। इस महायज्ञ को आरंभ करने के लिए सभी अतिथि यहाँ उपस्थित है, इसीलिए आप सबके आशीर्वाद से मैं इस महायज्ञ को आरंभ करता हूं। एक क्षण रुके प्रजापति दक्ष, क्या वास्तव में इस यज्ञ के लिए सभी अतिथि उपस्थित हैं? आपके कहने का अभिप्राय मैं समझ गया नारायण, किंतु मेरे विचार से जो भी इस यज्ञ के योग्य है, वो सारे अतिथि यहाँ उपस्थित है। शिव त्रिदेव का अभिन्न अंग है दक्ष। उनकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ फलित नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव का कथन उचित है दक्ष। भविष्य में इस यज्ञ के फलित न होने से जो अनिष्ट होगा, उसे रोक लो। त्याग दो अपना अहंकार और शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित कर ले, अन्यथा अनर्थ होकर ही रहेगा। अनर्थ क्यों होगा? यज्ञ के यजमान नारायण, मेरे पिता ब्रह्मदेव और यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मान मैं प्रजापति दक्ष इस महायज्ञ में प्रथम आहुति देता हूँ। यज्ञ आरंभ तो हो गए। पिताश्री, आपने मुझे दक्षानी सती के नाम से सम्मानित किया था, क्योंकि आप मुझ में अपनी छवि देखते थे, क्योंकि मैं आपकी परछाई थी। परंतु आज आपको मेरी ही परछाई इस यज्ञ में पड़ना स्वीकार दे। पिताश्री, यहाँ
प्यारी बहनें मुझसे यही कहा करती थी कि आपके हृदय में मेरे लिए एक विशेष स्थान है। तो आपकी प्रिय पुत्री के लिए इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं। मैं आपकी पुत्री हूँ। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध उस कपाली शिव का चयन किया था, उसी क्षण तुमने मेरी पुत्री होने के सारे अधिकार खो दिए। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं कि उसी दिन मैंने काल को तुम्हारा दान दे दिया और उसी महाकाल में मुझे स्वीकारा था पिताश्री। अब मैं समझा बिना निमंत्रण तुम यहाँ क्यों आई। इस प्रकार यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भिक्षु हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने आते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम यहाँ आई इस आशा में कि प्रजापति दक्ष दान स्वरूप उस कपाली शिव को वही मान सम्मान दे दे जो यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को मिल रहा है। कि आप चाहे सत्य का आभास हो। और मैं कैलाश से ये निश्चय करके आई थी कि मैं और शिव इस यज्ञ में 7 आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। यज्ञ में विध्वंस होगा। यदि मैं इतना ही बुरा हूं और मेरा अस्तित्व ही भ्रम है तो तुम स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में सोचो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मुझसे जुड़ा है। प्रजापति दक्ष है जिसने तुम्हें तुम्हारा ये अस्तित्व दिया है। तो अस्वीकार है मुझे ये अस्तित्व। जीते जी तो मैं आपको इस सत्य का भान नहीं कर पाता, परंतु मेरा अंत उस सत्य के मार्ग को प्रकाशित करेगा जहां पर आप स्वयं शिव को देखेंगे। मैं दक्ष पुत्री शिव की अर्धांगिनी सती सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। ये संतान का मुख देखना एक माँ के लिए सुख में होता है, किंतु मेरे लिए ये सबसे दुख का क्षण है। संतान का मृत्यु मुख देख रही हूँ। जब सृष्टि में अभद्रता का नाश करना होगा तब देवी भद्रकाली अवश्य आएगी। उठिए महादेव, ये समय सती के मृत्यु पर विलाप करने का नहीं बल्कि अपने क्रोध को एक नई दिशा देने का है। जिसमें महादेव की वीरता भद्रकाली की शक्ति हो, जो भद्रों का नाश करे उसे संसार वीरभद्र के नाम से जानेगा।
जाओ जाकर उस दक्ष का विनाश कर दो, और यदि तुम्हें तो उसका भी नाश कर देना। महादेव, आपके इस डमरू में सृष्टि का अंतर्नाद है। उठाइए अपने इस डमरू को। आज इस डमरू के नाद पर महादेव और भद्रकाली का रुद्र तांडव होगा, और ये तांडव समस्त सृष्टि का नाश करेगा, प्रलय लाएगा। सुरक्षा के लिए युद्ध का शंखनाद किया। जब तुझे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, वो स्वयं तेरी रक्षा करने चले आए। एक भगवान बनकर पग पग उन्होंने अपना धर्म निभाया, परंतु तूने एक भगवान और भक्त के पावन संबंध को लज्जित कर दिया। इसीलिए नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। सज्ज हो जाओ दक्ष, अब ये भद्रकाली तेरे काल को मुक्त करेगी। जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की, उसे पूर्ण करो वीरभद्र। धारण करो इस खटवान को और अंत कर दो इस पापी तप का, जिसने महादेव और पति का अपमान किया। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था, वो दंड के भागी थे। किंतु एक सत्य ये भी है कि पूरा जीवन वो अपनी संतान के लिए एक आदर्श पिता थे, अपनी प्रजा के लिए एक दयालु राजा थे और नारायण के तो सच्चे भक्त थे। आप तो काल से परे हैं देवी, आप तो मृत्यु को भी पराजित कर सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन प्रदान करें।
शक्ति थी, शिव का प्राण थी। मान थी, सम्मान थी। सृष्टि का आधार थी। महादेव का विस्तार थी। कैलाश की थी वो स्वामिनी, शिव की थी वो अर्धांगिनी। नियति ने साथ किया, शंकर से बिछड़े शिव प्रिया। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई, अब दूर है। सती के शव के टुकड़े विष्णु के, जिन स्थान पे गिरे वो शक्ति पीठ बन गए। कलकत्ते तेरे केश गिरे कालिका बनी, आसाम गिरा मुख तेरा कुमाख्या बनी। जहाँ शीश गिरा तेरा शाकंभरी बनी, जिस पर्वत तेरे नयन गिरे नैनामा बनी। जहाँ चरण गिरे तेरे चिंतपूर्णी बनी, जाला जिह्वा गिरी रामा बनी। त्रिकुट पे तेरे बाजू गिरे वैष्णो बनी, जहाँ हाथ गिरे तेरे हिंगलाज तू बनी। विश्वास शिव मेरे प्राण श्वास शिव, आराध्य शिव अनुराग शिव, मेरा बल प्रतिपल शिव। शिव ही मेरे आरंभ है, शिव ही मेरे गंतव्य है। मेरे होने की है प्रमाण शिव, वही मुझसे प्रतीक्षा प्रेरक है। मैं नहीं जानती कि ये प्रेम है क्या आपकी अपार महिमा, जिस व्यक्ति की स्मृति में भूल चुकी थी, आपके दर्शन पाकर वो पुनः जागृत हो गए। अब मुझे महाशिवरात्रि की रात्रि की सारी बातें स्मरण हो गई है। मैं शैलपुत्री पार्वती देव देव महादेव को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक आप जागृत नहीं होंगे, तब तक मैं इसी गुफा के अंदर आपके समक्ष यहीं बैठकर आपका आवाहन करती रहूंगी।
द्वारा मैं कामदेव की कामना करते आपको महादेव में पुनः कामना जागृत करनी होगी। हमें साधना से जगाना होगा। आप चिंता न करें इंद्रदेव, मैं भी महादेव के पास जाता हूँ। महादेव को देवी पार्वती के सुंदर स्वरूप का आभास होगा और उनके मन में सृष्टि से जुड़ने की पुनः कामना जागृत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कुछ ही क्षण में वो जागृत हो जाएंगे। कदाचित 5 तत्वों द्वारा इस बेरंग गुफा को सौंदर्य देने से महादेव जागृत हो जाएंगे। अग्नि, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों के बाणों के द्वारा मैं कामदेव ये कामना करता हूँ कि देवी पार्वती की दिव्य सुंदरता और इस गुफा के अलौकिक वातावरण आपके मन में पुनः इस सृष्टि से जुड़ने की कामना को जागृत करे। मेरे पास एक ही विकल्प है आपको जागृत करने के लिए। मुझे क्षमा कर दो महादेव, क्षमा कर दो। ऋषि मार्कंडे के आश्रम चलिएगा? नहीं पार्वती, क्योंकि अब कैलाश से तुम्हें लेने मैं बारात लेकर आऊंगा। ज्येष्ठ, मैं चाहती हूँ कि मेरे और महादेव की ये प्रथम विवाह पत्रिका मेरे परिवार की ओर से आप चाहकर स्वयं महादेव तक पहुंचाए। आज से अनंत काल तक समस्त संसार में प्रथा का पालन होगा, जहाँ विवाह की सबसे प्रथम पत्रिका देवताओं को अर्पण होगी और उसके बाद विवाह के अन्य अतिथियों में बांटी जाएगी।
क्योंकि झूठ और